हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन वाले अपने काम सुबह के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, हाँ, मैंने ना वो बनाई थी मीठी सौंठ और वो अभी रखी हुई थी भगोने में। तो अभी मैं उसको खाली करूँगी क्योंकि कल मैं गई थी दवाई वगैरह लेने के लिए। तो कल ये सारे काम मेरे ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर हम एक दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं ना तो हमारा काम ना इतना ज़्यादा छूट जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ से आई तो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी और फिर मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कल सुबह में कर लेंगे। और आज सुबह में मैं जल्दी ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काम ना बहुत ज़्यादा हैं जो फैले पड़े हैं और सारे काम मुझे करने हैं, सभी को मुझे देखना है, सारे काम मुझे करने हैं। तो इसलिए सोचा कि चलो सुबह में जल्दी ही लग जाते हैं अपने काम से। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मीठी सौंठ है वो इसमें डब्बे में डाल दी है और अभी इस भगोने को भी मैं खाली करके और साफ़ करने के लिए रख दूँगी। तो मेरा ये काम यहाँ पर अभी चल रहा है जो सुबह वाला है। और बाकी के काम भी मेरे ऐसे ही हैं जो मुझे अभी सारे काम करने हैं। और अभी ना दिन इतना छोटा होने लगा है कि कितना भी जल्दी कर लो टाइम वो ही हो जाता है, जो भी अपना टाइम है वो हो ही जाता है। तो अभी मैंने डब्बे में ये कर दी है और मैं इस डब्बे का ढक्कन भी लगा दूँगी, क्योंकि ना मैंने जो ये इसका मुंह ऊपर से थोड़ा बड़ा है उस वाले डब्बे में रखी है, क्योंकि ना फिर इसको निकालने में बड़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए बाकी मेरे पास और भी डब्बे थे, जैसे कि चाय की पत्ती के ये वाले डब्बे भी थे, तो मैंने उसमें नहीं डाली है और मैंने इसी में डाल करके इसको रख दिया है। मैंने कहा इसी में डालूंगी ये। और ये और भी डब्बे थे, इनके ना जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा वैसे थे, ढीले थे, तो वो निकल जाते, अगर हम डब्बा उठाते तो ये निकल जाते, इसलिए फिर मैंने इनमें नहीं किया है। और अभी जितने भी डब्बे वगैरह हैं इनको सबको इकट्ठा करके इनको रख देती हूँ सही से। और क्योंकि ना ये डब्बे वगैरह जो होते हैं वो काम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ था गुड़, जो कि गुड़ मंगाया था खाने के लिए और वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ इसको भी ना थोड़ा थोड़ा तोड़ करके रख देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके और इनको भी रख देते हैं, ये वाला काम भी ख़त्म करते हैं। तो अभी सुबह में जो भी मेरे कल वाले काम रुके हुए थे ना, मैं उनको यहाँ पर कर रही हूँ, सभी को उनको करके और यहाँ पर रख दूँगी। मैंने कहा इन कामों को भी ना ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जो ये वाले काम हैं हमारे, इनको करते हैं पहले। तो इतनी देर हो गई है मुझे काम करते हुए, लेकिन किचन का काम ना ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। एक बार किचन में आ जाओ और मुझे ये रहता है कि अगर मैं किचन में आ गई हूँ तो सारा काम मैं किचन का ख़त्म ही कर लूँ, बस खाने वगैरह वगैरह का रहे, जैसे कि खाना वगैरह बनाना है। तो अभी मैंने किचन का काम ना ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर इस वाले रूम में और अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। सबसे पहले पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ना ये है कि पोछा का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और जितनी जल्दी सुबह में काम ख़त्म हो जाता है ना, उतनी जल्दी ही हमारे लिए सही रहता है। हम तो टेंशन फ्री रहते हैं। अगर हमारा एक बार काम लेट हो जाए, सच बताऊँ, चाहे फिर हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, वो काम हमारे ना हाथ आ नहीं सकता। ये मैंने देखा है, बस एक बार काम लेट हो जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना भी जल्दी हो सके अपना काम निपट जाए, क्योंकि सही रहता है, फिर बार बार ना टेंशन नहीं रहती है। लेकिन क्या करूँ कि तबीयत ख़राब रहती है, उसकी वजह से मैं सुबह में जग ही नहीं पाती हूँ जल्दी से। और डेली मैं सोचती हूँ कि नहीं आज मैं जल्दी जगूँगी, नहीं आज मैं जल्दी जगूँगी और अपना सारा काम जल्दी से ख़त्म करूँगी। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह होती है, सोचते हैं चलो और थोड़ी देर, 5 मिनट और 5 मिनट और ये 5 मिनट है ना, ये बहुत टाइम वो कर देती हैं, हमारा बर्बाद कर देती हैं। अगर हम 5 मिनट का वो ना करें ना, लोभ लालच ना करें, तो ये चीज़ हमारे लिए फिर बहुत सही रहेगी। लेकिन वो ही है कि उस टाइम पर नहीं लगता है, उस टाइम पर तो यही लगता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो लग चुकी है पूरे ही घर में, डस्टिंग हो गई है, किचन भी साफ़ हो गई है। देखो बहुत काम मेरा हो गया है और अभी रह गया है पोछा लगाना। पोछा लगा लूँगी फटाफट से और लगभग मेरा पोछा भी ना लग ही चुका है। शायद मुझे लग रहा था कि ये ही रूम रह गया था बस, तो बाकी मैंने पोछा भी लगा लिया है। तो फाइनली अभी यहाँ पर पोछा भी लग जाएगा मेरा
और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मशीन में कपड़े थे, सोचा कि चलो फटाफट से अभी कपड़े भी निकाल लेते हैं। जो भी हमारे कपड़े हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ और मैं मशीन में ही सुखा दूँगी इनको साथ के साथ। क्योंकि अभी ना ऐसा टाइम तो है नहीं कि हम मशीन में ना डालें, क्योंकि मशीन में तो सुखाने ही पड़ते हैं कपड़े। और जब मशीन में सुखा लेते हैं ना तो फिर उसके बाद ना सूखने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, वरना बहुत टेंशन हो जाती है कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी निकाल लेते हैं, जब सारा काम हो ही गया है तो इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे जो भी हमारा बाकी का काम है। बाकी का काम क्या है, घर का सारा काम हो गया है, तो नहाने धोने का ही काम रहेगा, जो नहाना वगैरह है वो ही रहेगा, तो वो भी मैं निपटा लूँगी फटाफट से। और कपड़ों का ये रहता है क्योंकि ना अगर यहाँ पर सुखाते हैं तो बंदरों का बहुत डर रहता है, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और कल तो हमारे कपड़े भी ले गए थे बंदर, बहुत परेशान किया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखो काम तो सारे करने पड़ते हैं, ये तो है नहीं कि उनकी वजह से हम अपने काम को छोड़ दें या फिर हम यहाँ पर कपड़ा सुखाना बंद कर दें। और मुझे थोड़ा सा रहता है कि ना ध्यान तो पूरा रखती हूँ, पर ज़रा सी भी चूक हो जाती है ना बंदर फटाफट से आ जाते हैं और होता है ऐसा ही। तो चलो जी, यहाँ पर फटाफट से अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं, जो भी कपड़े थे उनको भी निकाल करके सुखा दूँगी। और जो नील के कपड़े होते हैं ना वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं, क्योंकि उनमें मुझे नील लगाना रहता है, तो वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं। मैंने कहा मैं नील लगा दूँगी, बाकी के कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, मतलब उसमें डाल दिए हैं सुखाने वाले में। तो ये काम मेरा यहाँ पर चल रहा है जो सुबह वाला है। और अभी नहाने के लिए जाऊंगी और ये वाली कुर्ती डाल लेती हूँ मैं रात के टाइम। इसमें क्या है कि बहुत आराम मिलता है, ये कुर्ती ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऐसे गर्मी वगैरह में परेशान करे या कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम बढ़िया लगता है। रात के टाइम में ना थोड़े ढीले ढाले कपड़े हों और थोड़ा सा ऐसे हों जो परेशान ना करें, तो इसलिए मैं इसी को डाल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा ये वाला काम हो गया है ख़त्म, जो कपड़ों वाला था। और अभी आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, तो सोच रही हूँ कि वॉशरूम को भी साफ़ कर दूँ। सोच क्या रही हूँ, करूँगी ही, और मेरा ये डेली का ही रहता है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि हम किसी काम को दिखा नहीं रहे हैं तो हम उसको काम को करते नहीं हैं, काम सारे होते हैं। लेकिन ब्लॉग का ये रहता है कि ब्लॉग ना तो उस हिसाब से ये है कि थोड़ी सी क्लिप यहाँ की ले ली, थोड़ी सी वहाँ की ले ली। अगर एक ही काम की बनाएंगे तो फिर तो ना पूरा दिन हम इतना बड़ा व्लॉग बना देंगे कि ना व्लॉग कई दिन में जा कर के वो डाल पाएंगे, क्योंकि इतना भी नहीं है कि हम बना दें 1-2 घंटे का व्लॉग, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक अपना वो होता है, टाइम होता है, लिमिट होती है, तो बस यही चीज़ है। तो अभी यहाँ पर मेरे जो वो थे कपड़े नील वाले, सबसे पहले मैंने वो निकाले हैं। मैंने कहा पहले इनको निकाल लेते हैं, इनको डाल देंगे सुखाने के लिए, फिर बाद में क्या करेंगे कि अपना वो कर लेंगे जो हमारा इसका काम है वॉशरूम का साफ़ करने का। तो मैं यहाँ पर इसीलिए आ गई थी, मैंने कहा सबसे पहले यही करते हैं। तो वो कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। टब में पानी बहुत कम था तो इसलिए मैंने पानी भी चला लिया है, क्योंकि हम जब धुलते हैं साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा पानी तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और चला लिया है। मैंने कहा इसको भर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तक धुलना है मुझे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर धुलना है, बाहर तक धुलना है। तो बाहर तक धुलेंगे तो थोड़ा सा पानी तो एक्स्ट्रा लगता ही लगता है। तो अभी यहाँ पर कर दिया है मैंने, वॉशरूम को साफ़ करना शुरू कर दिया है। अभी ना मैं एडिटिंग करते हुए भी ना अपने काम पर लगी हुई हूँ, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और अभी आज तारीख है 22 नवंबर है, और आज मेरा ये एडिटिंग का काम भी बहुत लेट हो गया है, क्योंकि सुबह के टाइम फ़ोन आ गया था। और जब फ़ोन आता है तो बातें भी करनी होती हैं। बातें इतनी लंबी हो गई थी कि मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था और हमारी बात ख़त्म नहीं हुई थी। मेरी भाभी को फ़ोन आया था तो मैं उनसे बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। और अगर जैसे कि फ़ोन को हाथ में लेकर के घूम रहे हैं तो काम नहीं होता है, फिर मैं उसको लगा लेती हूँ, तो क्या बोलते हैं, मुझे नाम भी याद नहीं रहता। तो मैं आराम से काम भी करती रहती हूँ और बातें भी चलती रहती हैं, इसलिए। वरना सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि ना हम सुबह सुबह बात करने के लिए बैठ जाएं, पर वो है उससे फ़ायदा रहता है कि चलो काम भी होता रहेगा और बातें भी होती रहेंगी। और रात के टाइम मेरी बात हो नहीं पाती है, मैं इतना थक जाती हूँ कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, बस मैं सो जाऊँ। तो इसलिए तो अभी यहाँ पर मैंने इसकी साफ़ सफाई कर दी है शुरू। जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो हमारी
वॉशरूम है, इसकी साफ़ सफाई शुरू कर दी है और साफ़ सफाई भी लगभग हो गई है यहाँ की। वैसे तो मैंने ब्रश से जो साफ़ सफाई करनी थी वो हो गई है और अभी मुझे यहाँ पर धुलना है, बस उसको धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी तो मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा ख़त्म। और मैं सोच रही हूँ कि बाल्टी वगैरह है ना, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँ, मांज लूँ एक दिन। लेकिन इन चीज़ों में लगता है टाइम, तो जिस दिन टाइम मुझे लगेगा इनको भी साफ़ कर लूँ। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे साफ़ किए हुए, पर मुझे रहता है चाहे चीज़ें गंदी हो या ना हो, लेकिन टाइम टू टाइम वो चीज़ें होती रहनी चाहिए। ये ना फिर वो रहता है कि हाँ चलो साफ़ है, ठीक है, तो वो चीज़ें मन में चलती रहती हैं। तो देखती हूँ, आज तो मैं नहीं करूँगी, आज तो मैं वॉशरूम को ही साफ़ करूँगी। और 1-2 दिन पहले मैंने इसको अच्छे से भी साफ़ किया था, जाले वगैरह साफ़ करके। मुझे वॉशरूम गंदी सी लग रही थी तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया था। लेकिन आज तो मैं सिर्फ धुलाई ही करूँगी, जो मुझे यहाँ पर धुलना है बस वो ही करूँगी। तो अभी यहाँ पर लगभग मेरी वॉशरूम धुल गई है, साफ़ हो गई है। और अभी जाएंगे हम बाहर की साइड, जो बाहर का एरिया है आपने देखा है खुला हुआ उधर, और यहीं पर बिल्कुल वॉशरूम के सामने है थोड़ा सा छोटा सा बरामदा, उसमें। तो अभी मैं इस काम को ख़त्म करूँगी। तो अभी फाइनली मेरा उधर का काम हो गया है ख़त्म, जो काम था वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। और ये शायद नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि कल शायद मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था और आज भी व्लॉग मेरा बहुत लेट हो रहा है। लेकिन आज मैंने सोचा था कि नहीं, लेट भले ही हो जाए लेकिन मैं डालूंगी ज़रूर, क्योंकि उस टाइम भाभी जी का फ़ोन आया था, उस टाइम मैं एडिटिंग ही कर रही थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, पहले उनसे बातें कर लें। तो अभी आ गई हूँ इधर रूम में और यहाँ पर कर रही हूँ मैं, जो हमारे कपड़े हैं ना उनकी मुझे तह करनी है सही से कपड़ों को। तो अभी मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ कपड़ों वाला, और साथ ही साथ एडिटिंग करते हुए और भी काम चल रहे हैं। बर्तनों को सही रखना किचन में अच्छे से, बस वही काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मेरे बर्तन वगैरह की आवाज़ भी आ रही होगी खटर खटर सी, क्योंकि ना मैं यहाँ पर कर रही हूँ साथ ही साथ किचन का काम। और अभी मुझे मशीन में सरफ डालना है, उधर मैंने पानी कर दिया है मशीन में, उधर मुझे कपड़े लगाने हैं। तो अभी ये काम करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर खाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे ना, बहुत कपड़े हो रहे थे यहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ सबकी तह करूँ और इनको अच्छे से तह करके लगा दूँ। जो भी कपड़े हैं उनको तह कर करके लगाती चलूँ। और प्रेस के भी कपड़े हैं यहाँ पर, मैंने प्रेस भी की थी काफ़ी कपड़ों पर, तो वो भी रखे हुए हैं, वो भी मुझे लगाने हैं अभी। और जो कुछ सूट ऐसे हैं जो मेरे वैसे थे, जो हम गर्मियों में पहनते थे, वो वाले सूट भी हैं, तो उनको भी मैं अंदर रखूँगी। तो यहाँ पर मेरा यही काम चलेगा अभी काफ़ी देर तक। मैंने कहा चलो भाई संगवा देते हैं इनको, कई दिन हो गए हैं चारपाई पर रखे हुए भी और अब अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। देखो जब हमें टाइम नहीं है तो वो तो एक मजबूरी हो जाती है, जब हमारे पास टाइम है ना तो फिर तो यही लगता है कि चलो इस काम को ख़त्म कर लेते हैं, क्यों पड़ा रहने दें। तो वही चीज़, और कोई भी अपने काम को ऐसे नहीं छोड़ता, अगर टाइम नहीं है तभी भले छोड़ दे, बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता कि भाई अपने काम को ऐसे पड़ा रहने दें। सभी ये सोचते हैं कि अच्छे से हमारा काम निपट जाए। तो मुझे कपड़े रखते रखते ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कपड़े मतलब कहाँ पर रखूँ, कैसे रखूँ, कितने रखूँ। हो जाती हैं चीज़ें, जब ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो समझ में आती ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही थी कि किस तरह से कपड़ों को रखूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर लगभग कपड़े लगा ही लिए हैं देखते देखते। मैंने कहा चलो कपड़े तो लग ही गए, कम से कम ये काम तो ख़त्म हुआ। और ये एक बैग में जो कपड़े भरे रखे हैं वो मुझे दूसरे वाले रूम में रखने हैं, जो हमारा बेड है उसमें रख दूँगी, क्योंकि इसमें है गर्मी वाले कपड़े जो सूट वगैरह है मैंने उठा करके रखे हैं। तो ये काम आज फाइनली ख़त्म हो गया है, जो मेरा कई दिन से रुका हुआ था। तो गाइस यहाँ मैंने मॉर्निंग में बनाया है नाश्ते में सूजी का हलवा। ये देखिए मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा चलो आज हलवा बनाते हैं। तो हलवा बन करके हो गया है तैयार। अब भी मैं अनुष्का के पापा जी को देती हूँ, प्लेट लगाती हूँ और मैं भी लेती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैं देखिए पहले निकालूंगी कान्हा जी को, सबसे पहले कान्हा जी को निकालूंगी।
तो यहाँ पर ये मेरा हो गया है तैयार। इधर अपने लिए भी करती हूँ।